स्टेज में जाके। कोई बात नहीं, स्टेज कोई नहीं, कोई नहीं, वो मेरे लिए पूरा स्टेज है। यहाँ पर जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और शायद उनसे छोटी बच्ची मैं हूँ, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे है मैं उसकी दादी हूँ, देवांश गुसाई, और मेरा नाम शकुंतला खाती गुसाई। मैं बहुत पहले टीचर थी, रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मैं बड़ा अच्छा लग रहा मुझे कि हमारे यहाँ पे एकेडमी है, यहाँ पे हमारा डांस स्कूल खुल गया है, मतलब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है यहाँ पे, हमें बालावाले से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे देश का आज़ादी का ये 80वां महोत्सव है। 80 वर्ष हो चुके हैं हमको, 79 और 80 हमारा लगा हुआ है। इसलिए आज़ादी आपको मालूम है बच्चों, बड़े बड़े तो बहुत जानकार हैं, लेकिन मैं बहुत छोटे बच्चों को बताना चाह रही हूँ कि इतनी इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के इतने लोगों ने अनगिनत, एक मरा तो 100 तैयार हो गए, 100 मरे तो 1000 तैयार हो गए, किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। कहते हैं नहीं, बस हमें देश चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं चाहिए। इससे पहले भी हम गुलाम थे, एक रूप से मुगलों के गुलाम, 17 से लेके और अभी तक हम उनके गुलाम थे। उसके बाद हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण कर दिया, उसने हमारी ज़रूरतों को समझा कि ये किस टाइप के हैं, हमारे में क्या कर दिया उन्होंने, झगड़े करने शुरू कर दिए, एक राज्य को दूसरे राज्य से भिड़ाना, एक राजा को दूसरे राज्य से फूट पैदा कर दी और राज करने लगे। लेकिन आज भी वही स्थिति है, आज़ाद भले ही हो गए हम, लेकिन आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी जितने भी वो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे अंदर फूट पैदा कर रहे हैं, ताकि हम एक राष्ट्र के शासन में, एक राष्ट्र में न बन सके। आपके सामने ये लिखा हुआ है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें दर्द रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का है ये कथन, उन्होंने ये कविता लिखी है स्वदेश प्रेम की, कि जिसके अंदर, हमारे अंदर एक देशभक्ति की अगर भावना नहीं है, मनुष्य होकर भी हम बेकार हैं, जानवर हैं। आप 17 हमने, अगर हम आज़ादी मिलती हमें तो 17 में ही मिल, उसमें 1857 में मिल जाती, जिस समय हमारे मंगल पांडे वगैरह थे, हमारी लक्ष्मीबाई थी, उस समय मिल सकती थी, लेकिन बहुत से कारण ऐसे थे कि वो मिलते मिलते रुक गई हमारी। उस समय हमारे देश के क्रांतिकारी इतने अच्छे, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने इतने क्रांतिकारी कविताएं लिखी हैं जिससे हमारी बुराई भड़कने लगती है। रामधारी सिंह दिनकर जी अब तो नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं आज भी मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा अच्छा लिखा कि देश में युवाओं की भुजाएं फड़कने लग गई, वो अपनी जान की उन्होंने परवाह नहीं, वीराओं ने, जो वीरांगनाएं थी, उन्होंने अपने सिंदूर की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, जाओ, हमें देश, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई पारसी है, कुछ नहीं, हमारा देश है। आज भी हमारी वही स्थिति है। आज़ादी हमें भले ही मिल गई है, लेकिन हमें एक राष्ट्र में एक साथ बंधना है, तभी हम एक अखंड भारत की ज्योति जला सकते हैं। नहीं तो हमारे में फूट पड़ने में कोई देर नहीं है, कोई संदेह नहीं है, हम अभी भी अलग उसी क्योंकि छोटे छोटे उसमें बढ़ सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, एक काम और है, देशभक्ति का काम। अब छोटे बच्चे, बड़े तो बहुत बड़े हैं, हालांकि मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, बड़े लगने भी होंगी मैं, ये छोटे छोटे बच्चे, मैं इनको संबोधित करते हुए बोल रही हूँ। आपने देशभक्ति है, कोई जरूरी नहीं कि कारगिल में जब युद्ध होगा हमने बंदूक चलानी है, नो नो नो। आप रास्ते में जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा है रास्ते में, एक भावना रखो, अरे कोई आएगा, कोई फिसल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी जान जोखिम में हो जाएगी, मैं इसको अलग कर दूँ, आ जाओ वहाँ पे, उस केले के छिलको पैर से एक किनारे कर दो, झाड़ी में डालो। कोई बस में जा रहे हो, कोई आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बीमार लेडी है, कोई क्या बच्चे वाली, किसी ने गोद में बच्चा पकड़ रखा है, कोई असहाय है, बूढ़ा है बहुत, और आप शांत से बैठे हुए हो। बड़ों को भी कहती हूँ मैं, कई बार ऐसे मेरे पास इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ में, तो वो बैठे हुए आराम से, देखो नहीं धिक्कार है मेरे बैठने को, मैं तो फिर भी उनसे जवान हूँ,
उठो और उनको जगह दे दो। ये भी देशभक्ति है, क्योंकि एक एक इकाई से मिलकर हमारा राष्ट्र बना है। ये मत सोचो कि मैं नहीं करूंगा तो क्या हो गया, देश पढ़ाओ, मैंने कोई ठेका ले रखा है। नो 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 नो, एक एक इकाई से आपका गांव बना, परिवार बना, गांव बना, शहर बना, नगर बना, हमारा पूरा पूरा प्रदेश बन गया, उसके बाद हमारा देश बन गया। तो हम एक एक, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें 100% की ईमानदारी बताओ। खेल रहे हो तो 100% मन लगा दो उसमें, पढ़ रहे हो मन लगा दो उसमें 100%। आप घर का काम कर रहे हो तो मन लगा, काम नहीं चुराना कि जैसे भी करना है काम करना है, नहीं, नो नो नो, आप उसमें 100% लगाओ। आपको रात को सोते समय इतनी अच्छा लगेगा, आज मैंने अच्छे काम किए। सोते समय आप सोचो कि मैंने आज कौन सा अच्छा काम किया है, कोई किया है कि नहीं, क्योंकि नींद इतनी जल्दी नहीं आती कि आप बिस्तर में गए, लुढ़क गए, सो गए, नहीं। आप जरूर सोचोगे एक बात कि मैं वाकई में मैंने आज अच्छा काम, आपने अच्छा काम किया होगा, किसी को जगह दी होगी, कोई सच्चाई का काम किया होगा, झूठ नहीं बोला होगा, आपको जरूर आपके अंदर भावना जागेगी, यार आज अच्छा, कल भी एक अच्छा काम करूंगा। आप देखो फिर कितने अच्छे हो जाओगे, सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे, देश हमारा अच्छा हो जाएगा। हमें किसी बाहर वाले लोगों की शरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह से कि हमें कोई समझाए, हमें कोई बताए। आ गया समझ में? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता है, चुनिंदा है, 4 लाइनें, समय बहुत ज़्यादा है, नहीं है हमारे पास, बच्चे काफ़ी हैं। तो हरिवंश राय कि आप पूर्व चलने के बटोही, छोटे बच्चे सुने, मैं फिर समझाऊंगी भी। पूर्व चलने के, पूर्व माने पहले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत रही गए इस राह से, पर उनका पता क्या, पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन, प्यारे बच्चों, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, पंथकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहने का मतलब है कि हरिवंश राय बच्चन की है ये कविता। उन्होंने कहा चलने से पहले हमें अनुमान होना चाहिए। एक तो शॉर्टकट मत लीजिए कभी, शॉर्टकट हमेशा कम समय के लिए होता है, लॉन्ग कट हमेशा समय बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कोई आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप गाइड निकालिए, आप उसकी डिक्शनरी निकालिए, उस शब्द के लिए आपको मिलेगा कौन सा वचन है, कौन सा शब्द है, कि बहुवचन है, क्रिया है, कि विशेषण है, कौन सी विशेषण है, ये जेंडर है तो कौन सा। आजकल गूगल की कृपा हो रखी है, वो झट निकाला, शॉर्टकट मार दिया उसमें। तो आप निकालो उस समय का, देखो पहले का कैसे करते हैं सब कुछ, तो आपको डीप स्टडी होगी आपकी। इसलिए प्यारे बच्चों, पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो और एकेडमी का नाम भी रोशन करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।